हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और जो कि जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं दे ऑलरेडी नो दिस कि हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के एंड ऑल अदर डिटेल्स। बट दोज स्टूडेंट हु आर न्यू टू दिस चैनल, उनके लिए मैं बता दूं कि हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के डिस्कस कर रहे हैं हम। और ये एक्सरसाइज 2.5 है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट 1। यानी कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और उनकी सारी वीडियोस के डिफरेंट जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको लर्न मैथमेटिक्स चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट है, क्लास 6, 7, 8 अलग अलग। तो 8 क्लास के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम है, वो कि क्या होता है, तो उसका भी डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। यू कैन ऑल्सो सी दैट वीडियो ऑल्सो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस में आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और आज जो ये पार्ट 1 होने वाला है, यानी कि हम जो है वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम आगे के डिफरेंट पार्ट्स को आप देखते रहिए। सो चलिए सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो अभी तक हमने 2.1, 2.2, 2.3 जितने भी स्टूडेंट सारी पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, दे ऑलरेडी नो दिस कि हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं। और मैं जो है वो थोड़ा सा फास्ट मूव ऑन करूँगी, क्योंकि अगर हम स्लो चलेंगे एक एक चीज़ों को तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को भी बहुत बोरिंग लगेगा। तो अगर आप पुराने वीडियोस को ज़रूर से देखिए, क्योंकि आप धीरे धीरे करके ही आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो एक्सरसाइज में बढ़ता जाता है। तो इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो सारे देखते रहेंगे तो जो स्टूडेंट अगर रेगुलरली देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपके कंसेप्ट ऑलरेडी सारे क्लियर हो चुके हैं। इसीलिए मैं हर एक्सरसाइज में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन एक साथ ना पड़े। ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं आम, तो यू कैन राइट मी ऑल्सो ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। ठीक है। सो यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है कि हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आपको जो भी वेरिएबल वहाँ पे दिया हुआ है उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। बस क्वेश्चंस को थोड़ा इधर उधर वैल्यूज चेंज करके दे दिया जाता है। यहाँ पे आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इससे पहले जो एक्सरसाइज में हमने यही सेम क्वेश्चन जो किया था, यानी कि सॉल्व करने का क्वेश्चन, उसमें जो थी वो मतलब बहुत इजीली वैल्यू निकल जा रही थी। निकलने को तो यहाँ पे भी इजीली निकल जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तुमने एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है। अब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब जिस भी वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी होती है, उसके रिलेटेड जितने भी, यानी कि जिस भी वैल्यू में वो वेरिएबल है, उनको हम सबको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे या राइट साइड लेकर आएंगे। बट येस, वी प्रेफर जनरली लेफ्ट साइड ही हम लेकर आते हैं। ठीक है। आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बस हमको एक साथ उनको इकट्ठा करना है। ठीक है। सो ये x/2 तो ऑलरेडी इस तरफ ही था, ये वाला x/3 को हमें लेफ्ट साइड लेकर आना पड़ेगा। तो इसे हम लेफ्ट साइड लेकर आ गए और लेफ्ट साइड लाते ही इसकी वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 1/4 था। और उसके बाद यहाँ से भी इस वैल्यू को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये यहाँ माइनस में दी, तो इसकी साइड चेंज होने के बाद ये प्लस में हो जाएगी। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं बता रही हूँ, मैं पुरानी जितनी वीडियोस में हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई है। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियोस, दोज वीडियोस फर्स्ट। ओके। सो बस अब तो क्या करना आपको, बस आपको ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो आपको सिंपल एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा आपका 3x - 2x। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20 और ऊपर आएगा 5 + 4। अब देखिए 3x - 2x जो है, अब यहाँ पे क्या किया, ये पहले हम इसे क्या करते हैं, 5 + 4 जो है वो 9। देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3x - 2x को करके क्या होगा, x/6 इज इक्वल टू 9/20। ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि 5 + 4 9 हो गया, 9/20। ठीक है। सॉरी 9, हाँ 9/20 पहले से था, और जो ये वाला 6 था इसको हम इस तरफ लेकर आ गए, तो ये डिवाइड में था, इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ 3x - 2x। तो वही चीज़ अब नेक्स्ट स्टेप में करा हमने, दोनों को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 9/20 इंटू 6 कितना होगा, यहाँ पे 9 6 जा 54, तो 54/20, या फिर x की वैल्यू कितनी आई हमारी, इन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 27/10। ठीक है।
इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 10 20 एंड 2 27 जो 54। ठीक है, सो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी है 27/4। अब क्योंकि हम जानते हैं 27/10 से अभी फर्दर डिवाइड नहीं होगा आगे, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो जो वैल्यू निकालने वाला जितना भी क्वेश्चन होता है आपको इसे वहाँ पे एंड करना है जहाँ पे आपको पता है कि अब से आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ इसे 54/20 भी लिखते तो भी आपका आंसर सही होता, बट येस दिस इज़ अ रूल। हम ये कोशिश करते हैं कि जितना आगे फर्दर डिवाइड जो जितना छोटा हमारा आंसर हो उतना ज़्यादा बेटर रहता है। सो कई बार आपके हो सकता है मार्क्स इसमें कुछ हाफ या फिर 1 मोस्ट इतना ही से ज़्यादा ही अगर कट होगा, बट आप क्यों हम ये सब चीज़ें करें। ओके, आंसर दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर, बट येस अगर आप पीछे से कंपेयर करेंगे आंसर जो आपका बुक के पीछे आंसर्स दिए रहते हैं एनसीईआरटी बुक में, तो उनकी उसमें आपको आंसर यही मिलेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं इस यहाँ पे जितने भी हैं। सो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। अब यहाँ पे n जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, सो n/2 ये तो हमने एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे दिस इज ये भी n है ये भी n है, यहाँ पे ऑलरेडी सब एक ही तरफ है। ठीक है, सो यहाँ हमारा एक स्टेप बच गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में सीधा हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे विच इज योर 12। तो ऊपर कितना है 6n - 9n + 10n अपॉन 12 = 21। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसे, यहाँ 21 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 का प्लस है और ये प्लस का 6 है, तो 10 + 6 16, 16 - 9 कितना होगा 7, तो 7n/12 = 21। अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आया, अब हमारा इस 12 को अब अपॉन में था तो इस तरफ लेकर आएंगे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया था हमें, सो 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका 21 × 12 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 7n रहेगा। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना होता है, इसको और कट शॉर्ट करते रहना है, क्योंकि मुझे सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, मुझे इसके साथ में किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल की। तो उस वेरिएबल को हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, शॉर्ट करते जाएंगे, उसके साथ जो जो वैल्यूज़ है उनको हटाते जाएंगे, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप। अगर आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए इतने सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। अदरवाइज हम एक ही स्टेप में भी कर सकते थे सारी की सारी चीज़ें, बट वो तब होगा जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर भी मैं यही प्रेफर करूँगी, आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मत करिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 7n था, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब इस 7 को भी हटाएंगे। चाहे तो हम यहीं से 7 और 12 को हटा सकते थे, बट नहीं, हमने 1 बाय 1, हम पहले 12 को इस तरफ लेकर आए, अब हम 7 को इस यहाँ पे लेकर आएंगे। सो 21 × 12 जो था वो 252 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, सो इसको हम कैंसिल करेंगे अगेन, 7 से 252 डिवाइड हो जाता है 36 टाइम्स में। सो n की वैल्यू कितनी है 36। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी थी विच इज 36। तो इस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 3, x + 7 - 8x/3 = 17/3 - 5x/2। सो हमने एज इट इज सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वाले जितने भी हैं सबको एक सामने करेंगे। सो x - 8x/3 + 5x/2 = ये 17/6 ऑलरेडी था और इस 7 को हम इस तरफ लेकर आ गए, तो ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, 6x, अब यहाँ पे अगेन एलसीएम लेंगे हम, तो सबका एलसीएम नीचे आया 6। अब जैसे ये p/q की फॉर्म में नहीं था तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह का कभी भी और बाकी एलसीएम में हो तो हम इसके नीचे एज्यूम कर लेते हैं कि इसके नीचे अपॉन में 1 होगा, क्योंकि अपॉन में 1 का मतलब सिर्फ x ही हुआ, बट क्योंकि जस्ट हम एलसीएम लेना तो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हम करेंगे, तो ये नीचे एलसीएम आया 6, ऊपर कितना हुआ 6x - 16x + 15x। यहाँ पे भी एलसीएम हमने लिया तो 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे ये ऊपर हो जाएगा 17 - 42। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5x/6 और यहाँ पर आएगा 42 में से 17 माइनस करेंगे तो -25 डिवाइड बाई 6। ओके, सो यहाँ पे आया। अब देखिए 6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो इस तरफ से 6 × 6 जो है वो डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में, और यहाँ वाला 6 जो आएगा वो मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ -25 बचेगा। सो -25 और यहाँ बचा सिर्फ 5x। x की वैल्यू कितना है, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। सो 5 5 जा 25। सो इस तरीके से, इसलिए हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, सो इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ है आपको जस्ट उनकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो थी वहाँ पे क्या था कि हमें वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद हमें चेक भी करना था कि वेदर वी हैव फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यूज और नॉट। ठीक है, सो जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है वही चीज़ करनी है, बट येस जिस बच्चे ने ये पूरी की पूरी सीरीज देखी है, आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे आने के बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए।
ओके, स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपके कुछ भी है, तो यू कैन राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी क्लासमेट के साथ भी, सभी कजन्स, फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपकमिंग वीडियोज़। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 2 में, एक्सरसाइज 2.5 के। Till then, bye bye.